राजस्थान के ख्याति प्राप्त लोक गायक स्मृति शेष दपू खान। जैसलमेर रो पपैयो नाम से मशहूर दपू खान जैसलमेर के सोनारगढ़ किले में बैठते थे और मूमल गीत सुनाया करते। उनके द्वारा मूमल गीत सुनकर देश दुनिया मंत्रमुग्ध हो उठी। और भला हो भी क्यों ना, वो जब भी मूमल गीत गाते मानो मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी का चित्रण आंखों के सामने चलने लगता। आज दपू खान हमारे साथ सशरीर तो नहीं है, लेकिन उनकी मंत्र मुग्ध करती मधुर आवाज हमारे बीच अमर है। तो क्या थी मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी, जो आज भी धोरों की नगरी में बेइंतहा महकती है। आइए चलते हैं इतिहास की ओर, जानते हैं मूमल और महेंद्र की अनोखी प्रेम कहानी। गुजरात के हमीर जडेजा अपने ससुराल अमरकोट सिंध आए हुए थे। उनका विवाह अमरकोट के राणा विसलदेव सोढ़ा की पुत्री से हुआ। राणा विसलदेव का पुत्र महेंद्र व हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों साले बहनोई में खूब जमती थी। एक दिन दोनों शिकार का पीछा करते हुए लोदरवा राज्य जैसलमेर की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार अपनी जान बचाकर काक नदी में कूद गया। अब इधर उधर नजर दौड़ाने पर काक नदी के पास उनको एक सुंदर सा बगीचा नजर आया और उस बगीचे में बनी एक सुंदर सी मेड़ी नजर आई। आराम करने के लिए दोनों ने काक नदी पार की और उस सुंदर से बगीचे में प्रवेश किया। अब जैसे ही दोनों उस बगीचे में प्रवेश करते हैं, ऊपर बैठी मूमल उनकी आवाज सुन मेड़ी से नीचे देखती है तो उसे दो जवान नजर आते हैं। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जाकर इन दोनों सरदारों के रहने खाने का इंतजाम किया जाए। ये दोनों किसी अच्छे घराने के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर की जाए। मूमल का आदेश पाकर दासी ने दोनों के लिए आराम की व्यवस्था की और अच्छा भोजन करवाया। तभी मूमल की दासी ने दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय देते हुए पूछा, ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी है? इस पर दासी ने मूमल का परिचय देते हुए बताया कि ये मेड़ी रानी सा मूमल की है, जिनकी सुंदरता से शीशे भी टूट जाते हैं, जिसके रूप से ये सारा प्रदेश महक रहा है। क्या आपने उनका नाम नहीं सुना? इस पर महेंद्र कहते हैं, जी नहीं। दासी ने बड़ा आश्चर्य किया। फिर उसने बताया कि अगर मैं रानी सा मूमल के बारे में आपको बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। उनकी महल की दीवारों पर केसर कपूर का लेप होता है और वह दूध से स्नान करती है, जिसके गुणों का बखान ये काक नदी कल कल गा रही है। शायद रानी सा जैसी इस दुनिया में कोई नहीं। इसके बाद दासी कहती है, हमारी रानी सा ने प्रतिज्ञा ली है, जो पुरुष उन तक जाने के रहस्यों को भेद कर उन तक पहुंच जाएगा और अपनी योग्यता से हमारी रानी सा को प्रसन्न करेगा, वे उनके साथ ही विवाह करेगी। कई राजा आए, लेकिन रानी सा के रहस्य को भेद ना पाए। इतना कहकर दासी मूमल के पास चली जाती है। अब ये बातें सुनकर दोनों के मन में उमंगें उठने लगती हैं। दोनों ही मूमल से शादी के सपने सजोने लगते हैं। इतने में एक दासी आकर कहती है,
रानी साहब मूमल ने आप दोनों में से एक को महल में बुलाया है। इस पर महेंद्र ने हमीर को पहले जाने की अनुमति दी। अब हमीर को मेडी के पास छोड़ दासी ने कहा, पधारे, रानी सा मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके शेर बैठा है और दूसरी ओर अजगर दिखाई दिया। हमीर ने सोचा कि मूमल कोई जादूगरनी है जो पुरुषों को अपने जाल में फांस कर मार देती है। वह तुरंत उल्टे पांव मेडी से निकल गया। अब हमीर ये सारी बातें महेंद्र को बताना चाहते थे, लेकिन अचानक से वहां दासी आ जाती है और महेंद्र से कहने लगती है, रानी सा ने आपको महल में बुलाया है। अब दासी ने महेंद्र को मेडी तक छोड़ दिया। अब महेंद्र को भी रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। महेंद्र जैसे ही मेडी की ओर जाने लगा तो शेर उसकी ओर लपका और महेंद्र ने एक झटके में शेर को चित कर दिया और इसी के साथ अपने दूसरे प्रहार से अजगर के 2 टुकड़े कर दिए। मेडी के नजदीक पहुंचने पर उससे वहां गहरा पानी नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे ही पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया जिसे वो पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है और साथ ही मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि मूमल मेरी परीक्षा ले रही है। कांच का फर्श पार कर महेंद्र मूमल की मेडी में प्रवेश करता है। अब मेडी के आगे ही मूमल खड़ी नजर आई। अब कई समय तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मूमल ने अपने अंदाज में महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की और बात बात में कब रात कट गई और सुबह सूरज निकल आया। अब ना तो महेंद्र वहां से जाना चाहते थे और ना ही मूमल ये चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर विदा होने का समय आया। महेंद्र अपने वतन की ओर रवाना हुए और मूमल से वापस आकर मिलने का वादा किया। महेंद्र अमरकोट पहुंचकर रानी मूमल से पुनः मिलने की तरकीब लगाने लगे। महेंद्र के राज्य में रामू राय का नामक एक व्यक्ति रहता था। महेंद्र ने उससे पूछा कि तेरे ऊँटों के टोले में ऐसा कोई ऊँट है जो मुझे रात्रि में लोदरवा ले जाए और सुबह पुनः अमरकोट ले आए। इस पर रामू रायका ने चीखल का बखान करते हुए कहा, किरकिरिए काना रो, छाबरती पूछ रो, छे छे कर तो जयपुर जावे, लबलब कर तो लोदरवा। इतना सुनकर महेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब शाम के समय रामू राय का चीखल नामक ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले आते। अब महेंद्र उस पर सवार होकर रानी मूमल से मिलने के लिए लोदरवा जा पहुंचे और सुबह होते ही अमरकोट लौट आए। अब धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी का परवान चढ़ने लगा। अब रात्रि के समय ऊंट पर बैठकर उनसे मिलने का सिलसिला कई समय तक चलता रहा। रात्रि को लोदरवा जाते और सुबह होते ही अमरकोट। अब दूसरी ओर महेंद्र की पत्नियों ने सोचा कि कुछ न कुछ तो बात है जिसकी वजह से महेंद्र रात्रि के समय में गायब रहते हैं और आजकल कहीं खोए खोए नजर आते हैं। धीरे धीरे महेंद्र की पत्नियों ने मूमल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें सब पता चलने पर उनके दिल को ठेस पहुंची। उन्होंने चीखल नामक ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि महेंद्र मूमल से मिलने ना जा सके। अब रात होते ही रामू राय का चीखल को लेकर नहीं आया तो महेंद्र उनके घर गए। उससे पूछा तो पता चला कि उनकी पत्नियों ने चीखल के पैर तुड़वा दिए हैं। अब जैसे तैसे करके महेंद्र
दूसरा ऊंट लेकर रवाना हुए। वह दूसरा ऊंट चीखल जैसा सुलझा नहीं था और वह रास्ता भटक गया। फिर महेंद्र अपनी सूझबूझ से रास्ता जानकर लोदरवा पहुंच जाते हैं। अब उस दिन मूमल की बहन सुमल मूमल से मजाक करने के लिए मूमल के पास पुरुष के वस्त्र पहनकर जाती है और उसी ओर जब महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रवेश करते हैं और देखते हैं मूमल के साथ कोई दूसरा पुरुष बैठा है, यह देखकर मानो महेंद्र को हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार लिया। यह दृश्य देखकर उनके हाथ से चाबुक छूट जाता है। महेंद्र मूमल से बिना मिले ही वापस लौट जाते हैं। सुबह होने पर मूमल ने देखा कि महेंद्र के हाथ से चाबुक छूट गया है। वो देखते ही समझ गई कि महेंद्र आए थे, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चले गए। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वो वापस आएगा और सारी गलतफहमियां मैं दूर कर दूंगी, पर महेंद्र नहीं आया। मूमल महेंद्र की याद में फीकी पड़ गई। उसने खाना पीना सोलह श्रृंगार करना छोड़ दिया। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वो चिट्ठियां महेंद्र तक नहीं पहुंचने दी। फिर मूमल को एक उपाय सूझा। उसने एक चतुर ढोली को बुलवाया और अपना संदेश महेंद्र तक पहुंचाने को कहा। चतुर ढोली मूमल का संदेश लेकर अमरकोट पहुंचता है। वहां उससे महेंद्र से मिलने नहीं दिया जाता, पर जैसे तैसे वह ढोली महेंद्र के पास पहुंच जाता है और महेंद्र के सामने गुनगुनाकर मूमल का संदेश महेंद्र को देता है। पर महेंद्र ने ढोली से कहा वो मूमल के बारे में सब कुछ सच जान गया है और उस रात की सारी बातें उस ढोली को बताता है। अब ढोली ये संदेश लेकर मूमल के पास जाता है। ढोली द्वारा ये सारी बातें सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मूमल तुरंत अमरकोट जाने के लिए तैयार हो जाती है। मूमल के अमरकोट पहुंचने पर महेंद्र को जानकारी मिलती है। उसे लगता है कि मूमल खुद मुझसे मिलने आई है। हो सकता है मुझसे ही कोई गलत फहमी हो गई। अब मुझे मूमल से मिल लेना चाहिए। महेंद्र मूमल से मिलने के लिए निकला कि अचानक उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। महेंद्र वापस महल में जाकर अपने सेवक को समझा बुझाकर मूमल के पास भेजता है। सेवक मूमल के पास जाकर जोर जोर से रोने पीटने लगता है। मूमल के पूछने पर उसने बताया कि महेंद्र को जहरीले सांप ने काट लिया है और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनते ही मूमल जमीन पर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वो मूमल की उज्ज्वलता जानकर महेंद्र भी हाय मारी मूमल पुकारता पुकारता अपनी देह त्याग देता है। इसी तरह एक झूठी शंका के कारण प्रेम कथा का दुखद अंत हो जाता है। आज भी जैसलमेर के मरु महोत्सव में सबसे सुंदर महिला को मिस मूमल चुना जाता है और राजस्थान के अनेक लोक गीतों में मूमल की सुंदरता का बखान किया जाता है।